बोल शंकर भगवान की जय। शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन की झांकी। पार्वती की अरुणाचल क्षेत्र में तपस्या और दुर्गा देवी के द्वारा शुंभ निशुंभ और महिषासुर का वध। मार्कंडे जी ने पूछा, भगवान महादेव की गौरी ने अरुणाचल तीर्थ में किस प्रकार तपस्या की है, यह बतलाइए। नंदिकेश्वर ने कहा, महामते मार्कंडे, मुझे जैसा मालूम है वैसा बता रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। यह तो तुम जानते ही हो कि पूर्व काल में भगवान शिव ने दक्ष कन्या सती के साथ विवाह किया था और सती उन्हें बहुत प्यारी थी। फिर जब उनके पिता दक्ष प्रजापति ने उन्हीं के पति भगवान शंकर से द्रोह किया, तब उन्होंने किस प्रकार क्रोध में आकर योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया, यह बात भी तुमने सुनी ही होगी। उस समय भगवान शिव की आज्ञा से वीरभद्र ने जो दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया था, वह महान इतिहास भी तुम्हें ज्ञात ही होगा। तदनंतरन देवी सती ने पुनः गिरिराज हिमवान के घर में जन्म लिया। उस समय उनका नाम उमा और पार्वती पड़ा। कुछ समय बाद देवी पार्वती स्थानु वन में भगवान शिव की एकांत में सेवा करने लगी, परंतु महादेव जी ने उनकी ओर रुचि नहीं की और कामदेव को कालांगीन से भस्म कर दिया। तब अपने प्रिय गणों के साथ कहीं एकांतवास में करने वाले जितेंद्रिय महादेव जी को गौरी देवी ने वनवासियों का होकर तपस्या के द्वारा संतुष्ट किया। तत्पश्चात उनके साथ विवाह करके महादेव जी ने उमा के साथ एकांत में प्रसन्नता पूर्वक रमण किया। उन्हीं दिनों शुभ निशुंभ नामक दो दैत्यों ने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि देवता, दानव और मनुष्यों में किसी भी मनुष्य से मेरी मृत्यु ना हो। उसके इस वचन को सुनकर सब देवता थर्रा उठे। तब विष्णु आदि महादेव जी से प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर महादेव जी बोले, भय ना करो, समयानुसार ऐसा प्रयत्न किया जाएगा जिससे वे दोनों दानव मारे जाएं। यों कहकर भगवान शिव ने देवताओं को विदा कर दिया और स्वयं पार्वती देवी के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। पार्वती जी का रंग सांवला था। उन्होंने शंकर जी की प्रसन्नता के लिए अपनी उस काली चमड़ी को उतार फेंका। जहाँ वह चमड़ी फेंकी गई, वहाँ महाकाली प्रपात नामक उत्तम क्षेत्र बन गया और काली कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हो विंध्याचल पर्वत पर रहकर तपस्या करने लगी। वहीं उन्होंने अपने प्रति आसक्त होने वाले शुंभ निशुंभ नामक दोनों महादैत्यों को मार डाला। फिर वही परम मनोहर गौरी शिखर पर तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त करके देवी ने अपने आदि स्वरूप में स्थित होकर पति को संतुष्ट किया। पुनः क्रमशः गर्भवती होकर पार्वती ने गणेश तथा 6 मुखों वाले सेनानी इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। बालकों को बढ़ते हुए देखकर माता पिता हर्ष के समुद्र में मगन हुए से रहते थे और पुत्रों के प्रति उनका प्रेम अत्यंत पुष्ट हो रहा था। भगवान शिव और पार्वती कभी वीणा बजाते और कभी दिव्य शास्त्रों की चर्चा करते, कभी मेनाक, कभी मैना और कभी हिमवान इन दोनों दंपत्ति की पूजा किया करते थे। इस प्रकार चराचर जगत के माता पिता शिव पार्वती ने मेरु आदि पर्वतों पर निवास करके दीर्घ काल तक एक दूसरे के साथ अत्यंत सुख का अनुभव किया। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी पार्वती ने अरुणाचल पर्वत के समीप जाकर किसी आश्रम को देखा। वहाँ कौवे और उल्लू, शुक और बाज, मृग और व्याघ्र आदि और सिंह, मोर तथा सर्प और चूहे तथा बिल्लियों ने परस्पर मित्रता स्थापित कर ली थी तथा वृक्षों के बीच से निकलती हुई अत्यंत पवित्र धूम राशि जहाँ होम किए गए हों पुरोडाश की सुगंध फैला रही थी। उस आश्रम में एक ऋषि श्रेष्ठ दिखाई दिए जो हाथ के अग्रभाग से रुद्राक्ष की माला जप रहे थे।
वहां पहुंचकर पार्वती ने तपोधन से पूछा, तुम कौन हो तथा यह श्रेष्ठ पर्वत कौन है जहां तुम तपस्या करते हो? वे बोले, देवी, यह अरुणाचल पर्वत है जो समस्त पुण्य क्षेत्रों में सम्मानित है। मैं गौतम नामक मुनि हूँ और तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करता हूँ। यों कहकर तथा विजया आदि सखियों ने मुंह से पार्वती जी का परिचय पाकर उन्होंने बड़ी भक्ति से देवी को प्रणाम किया और अपनी पर्णशाला में ले जाकर कंदमूल और फल आदि के द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार किया। मुनि ने संपूर्ण जगत के मंगल की मूलभूता तपस्या के लिए अनुमति दी और ज्योति स्तंभ के प्रादुर्भाव से लेकर अरुणाचल की समस्त महिमा का यथाशक्ति वर्णन किया तथा ही यह भी बताया कि मैं यही भगवान त्रिलोचन की स्थापना करके पवित्र चित्त से तपस्या के द्वारा यथाशक्ति उनकी आराधना करता हूँ। देवी, मेरे आश्रम के समीप यह बड़ा भारी पुण्य क्षेत्र है। यहाँ आश्रम बनाइए और चिरकाल तक तपस्या कीजिए। मुनि के इस प्रकार आदेश देने पर पार्वती ने आश्रम बनाना स्वीकार किया और बड़ी भारी तपस्या करने के लिए उद्योग हुई। अन्यायन जीवों से आश्रम की रक्षा करने के लिए वनवासिनी उमा ने सुभगा और धुंधमारी को पूर्व आदि दिशाओं में स्थापित किया। फिर तपस्या करते समय संपूर्ण तपोवन की रक्षा करने के लिए उन्होंने उन दुर्गा जी को आदेश दिया जिनका प्रयत्न कभी प्रतिहत नहीं होता तथा जो पार्वती जी की आज्ञा निभाने में समर्थ है। तत्पश्चात उमा ने मंदार के फूल गुथने योग्य अपनी वेणी को खोलकर उसे तपस्या के लिए जटाभार के रूप में परिणत कर दिया। हंस छाप किनारे की हल्की सी साड़ी को उतारकर कठोर वगलकल पहन लिया। उन्होंने कुश और बिल्लव पत्र तोड़े तथा सवेरे पवित्र नदी में स्नान करके रक्त चंदन मिश्रित जल और फूल से सूर्य नारायण को विधि पूर्वक अर्घ्य दिया। उसके बाद प्रदक्षिणा करके सहस्त्रों बार प्रणाम किया। फिर स्वयं ही शास्त्रोक्त विधि से शिवलिंग की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक पूजा की। पाद्य और अर्घ्य निवेदन करके भगवान शिव का अभिषेक किया, चंदन और पुष्प चढ़ाए तथा धूप और दीप अर्पण किए। तत्पश्चात पांचों पंचारों से पुनः भगवान शिव के हृदयादि 6 अंगों का पूजन किया। इस प्रकार एक दिन का पूजन पूर्ण करके प्रतिदिन वे इसी प्रकार प्रदक्षिणा और प्रणाम आदि के सहित शिवजी जी की पूजा करने लगी। शिव शास्त्रों में बताई हुई विधि के अनुसार सौभाग्यदायक द्रव्यों से पूजा के अंत में प्रज्वलित अग्नि के भीतर वे आहुति देती थी। कंद, मूल, फल आदि समस्त उपचारों का संग्रह करके वे उनके द्वारा अतिथियों का सत्कार करती थी। ग्रीष्म ऋतु में 5 प्रदीप्त अग्नियों के मध्य अंगूठे के बल पर खड़ी रहती थी। सर्दी में सरोवर के भीतर खड़ी होना चंद्रमा की सुधामयी किरणों से पुष्ट होती थी। वर्षा की रात्रियों में अंधकार के भीतर स्थिर भाव से खड़ी हुई पार्वती ऐसी दिखाई देती थी मानो वर्षा की धाराओं और बादलों के साथ बिजली ही प्रकाशित हो रही हो। अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए वे सखियों के साथ अरुणाचल की प्रदक्षिणा करती थी। पंचाक्षर का जप, शिवजी जी के स्तोत्रों का पाठ तथा मन के द्वारा अरुणाचल पर्वत रूपी महादेव जी का ध्यान तथा साष्टांगन प्रणाम करना उनका नित्य का नियम था। इस प्रकार उन्होंने दीर्घ काल तक तपस्या की। इसी बीच में देवताओं की अवहेलना तथा इंद्र के वैभव का विध्वंस करने वाले महिषासुर ने कहीं से यह सुनकर कि अरुणाचल में पार्वती रहती है, उन्हें देखने के लिए किसी दूती को भेजा। वह वरदान के प्रभाव से संपूर्ण शास्त्रों द्वारा अवध्य हो गया था। वह पापी धर्म मार्ग का नाश तथा मुनि पत्नियों को भी कलंकित करने वाला था।
बल, पुलोमा, नमुची तथा वृत्तासुर से भी उसमें अधिक बल था। उसकी भेजी हुई दूती तपस्विनी का रूप धारण करके पार्वती के पास आई और सखियों के सामने ही अनुनय विनय के साथ इस प्रकार बोली, सुंदरी, तुम इस भयंकर स्थान में क्यों निवास करती हो? तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खेद होता है। तुम तो मनोहर अंतपुर के महलों में विहार करने योग्य हो। तुमने अपने चित्त को भोगों की ओर से हटाकर किस लिए ऐसी तपस्या में लगा रखा है, जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है? भाग्यवश तपस्वी शिव की पूजा तो तुमने पहले ही कर ली है। तुम्हारे योग्य देवताओं में दूसरा कोई नहीं है, किंतु इस त्रिभुवन के स्वामी दानवराज महिष अवश्य तुम्हारा योग्य हैं। सुभ्रु, यदि तुम उन्हें देख लोगी तो क्षण भर में इस तपस्या का त्याग कर दोगी। वे सबके स्वामी महाराज महिषासुर तुम्हें यहाँ आई हुई सुनकर काम वेदना से व्याकुल हो उठे हैं। उन्होंने तुम्हें बुला लाने के लिए मुझ दूती को यहाँ भेजा है। इस प्रकार वह दूती जब अत्यंत विरुद्ध और अनाप शनाप वाक्य बोलने लगी, तब देवी पार्वती की मानसिक अवस्था को जानकर उनकी सखी विजया ने उसे आश्रम के बाहर निकाल दिया। तब उसने अपना दैत्य रूप प्रकट करके अत्यंत रोष के साथ पार्वती को ले जाने की प्रतिज्ञा की और घर जाकर महिषासुर को सब समाचारों से अवगत कराया। वह भी वहां की सब बातें सुनकर क्रोध से जल उठा और अत्यंत लाल आंखें करके करोड़ों दैत्यों के साथ देवी पार्वती को पकड़ ले आने के लिए निकल पड़ा। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इस चतुरंगिनी सेना के द्वारा उसने पृथ्वी को और रथ के द्वारा ध्वजों से आकाश को आच्छादित कर दिया। दैत्यों के पदाघात से पृथ्वी फटने लगी। कराल, दुद्धर, विषष्णु, विकराल, वाष्कल, दुर्मुख, चंड, प्रचंड, अमरासुर, महाहनु, महामौली, उग्रासी, विकटेशन, ज्वालास्य और दहन, ये सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। यह कोलाहल सुनकर पार्वती देवी ने अपनी तपस्या में विघ्न पड़ने की आशंका से दुर्गा देवी को दैत्यों के संहार के लिए आदेश दिया। दुर्गा देवी अरुणाचल की एकांत गुफा में सिंह पर आरूढ़ हुई और अपने हाथों में प्रदीप्त अस्त्र धारण करके कालिका की भांति पृथ्वी पर आ आई। उन्होंने मेघ की गंभीर गर्जना के समान बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। पार्वती का प्रिय तथा दैत्यों का संहार करने के लिए दुर्गा देवी के अंगों से योगिनियों की मंडली तथा सहस्त्रों रोष में भरी हुई मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब की कांति कमल के समान थी। उन्होंने व्याघ्र पर सवार हो रण के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ गग्र शब्द करने वाले बहुत से गण तथा अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली करोड़ों मातृकाएं भी थी चली। चंद्रमा के समान गौर वर्ण वाली उन मातृकाओं ने आश्रम के बाहर पहुंचकर हठपूर्वक 64 करोड़ दैत्यों को घेर लिया। तदनंतरन योगिनी मंडल तथा दानव सेना में परस्पर घोर युद्ध होने लगा, जो समस्त प्राणियों के लिए भयंकर था। योगिनियों के छोड़े हुए बाणों ने दैत्यों के मस्तक कट कट कर पृथ्वी को इस प्रकार आच्छादित करने लगे, मानो वे स्थल से ही उत्पन्न हुई हों। थोड़ी ही देर में रक्त की नदियां बह चली। कुछ दैत्य डंडों से, कुछ शूलों से, कुछ शक्तियों से, कुछ वज्रों से और कुछ योगिनियों की तलवारों से मौत के घाट उतारे गए। इस प्रकार मारे हुए दानेश्वरों के बिना सेनापति के सैनिकों की भांति सर्वथा नष्ट हो गए। चामुंडा ने चक्र के अग्रभाग से चंड मुंड के मस्तक काट डाले। इन्हीं दोनों दैत्यों का संहार करने से इनका यह चामुंडा नाम प्रसिद्ध हुआ। तब महिषासुर ने क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए देवी पर आक्रमण किया। उस समय प्रचंड चामर
महामौली, महाहनु, उग्रास्य, विकटाश, ज्वालास्य तथा दहन भी उसके पीछे पीछे चले। ठीक वैसे ही जैसे कालनेमी आदि असुर प्रचित्त के पीछे चलते हैं, वे सभी चीरस्त्रान धारण किए, रथ पर बैठे, तरकस बांधे और धनुष के लिए युद्ध भूमि में पहुंचे। दैत्य बाणों की रक्षा करते समय वर्षा हुई और मातृमंडल की ओर दौड़े। उस समय वे मातृकाएं देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगी। हे देवी, आप ही ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति तथा रुद्र की संहार शक्ति कही जाती हैं। आप ही यशोदा और नंद से उत्पन्न हुई देवी हैं, जो एका और अनंशा के नाम से प्रसिद्ध है। आप ही कंस आदि असुरों का संहार करने के लिए इस कार्य में संलग्न हुई हैं। भगवान विष्णु की सहायता करेंगी। देवी दुर्गे आप ही महामाया, लक्ष्मी, सरस्वती तथा पार्वती हैं। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर दुर्गा देवी ने मातृकाओं को अभय दान दिया और स्वयं महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकली। उन्होंने हल के अग्रभाग से प्रचंड को, भिंदी पाल से चामर को, छुरी से महामौली को, कृपान से महाहनु को, कुट्टार से अग्रवक्त को, शक्ति से विकटशा को, मुद्रग से ज्वालामुख को और मुसल से दहन को मार गिराया। फिर महिषासुर के सामने स्वयं ही रोष पूर्वक युद्ध करती हुई देवी ने बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उस समय वे मन ही मन प्रसन्न थी। देवी का सिंहनाद सुनकर महिषासुर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने बाणों से दुर्गा जी के तालू और नेत्रों पर प्रहार किया। तब दुर्गा ने भी कुपित होकर उस सुरेश्वर के दोनों बाहों, छाती और मुख में जलती हुई धार वाले बाणों से प्रहार किया। यह देख दैत्य ने 3 बाणों से दुर्गा के मुख को बींध डाला, 5-5 बाणों से उनकी दोनों भुजाओं में और 2-2 बाणों से दोनों नेत्रों में आघात किया। फिर दुर्गा ने भी 1 बाण से दैत्य के सारथी को और 8 बाणों से घोड़ों को मार डाला। 3 बाणों से उसके धनुष को और 4 सायकों से रथ की ध्वजा को भी काट गिराया। तब दैत्यराज महिष ने पैदल होकर दुर्गा जी के ऊपर सब ओर से प्रज्वलित एक शतंगनी चलाई, जो कालदंड के समान भयंकर थी। देवता हाहाकार कर उठे, मातृकाएं भाग खड़ी हुई, परंतु दुर्गा ने अपनी ओर आती हुई उस शतंगनी को लीला पूर्वक पकड़ लिया। तब प्रलयकालीन मेघ के समान महिषासुर ने एकाएक बाद एक से एक धनुष, पाश, भुशुंडी, तलवार, कील, शक्ति, गदा, चक्र, तोमर, फलक, अकुंश, फरसा, भिंदीपाल, पटीश और दंड आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। परंतु शत्रु के चलाए हुए उन सभी आयुधों को अपने पास आते ही दुर्गा देवी ने हाथ से पकड़ लेना और उसे हथनी कमल के नाल को न्यायास ही तोड़ डालती थी। उसी प्रकार वे उनके टुकड़े टुकड़े कर डालती थी। महिषासुर शन में सिंह, शन में वाराह, शन में व्याघ्र, शन में हाथी तथा शन में भैंसा होकर दुर्गा जी से युद्ध कर रहा था। उसने अत्यंत रोष में भरकर अपने तीखे सींगों से दुर्गा देवी और उनके सिंह को भी बार बार घायल किया। वह क्षण भर में आकाश में चला जाता, क्षण में पृथ्वी पर उतर आता और क्षण में चारों दिशाओं में घूम आता था, क्षण में गर्जना करने लगता था। इसी समय दानवराज महिष अपने असली रूप में देवी के सामने आया। तब दुर्गा ने तलवार से ही उसके मस्तक को काट डाला और उसे कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर वे रणभूमि में नृत्य करने लगी। इस प्रकार दुर्गा देवी के समस्त भुवनों के कटक रूप महिषासुर के मारे जाने पर देवता हर्ष से नाचने लगे। महर्षि अत्यंत प्रसन्न हो गए और मेघों ने दिव्य पुष्पों की रक्षा की।
माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय। बोल साचे दरबार की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ। सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा अपुलनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।